नमस्कार। आज हम आपसे एक बहुत ही जीवन से जुड़े मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आज हम बात करेंगे जीवन का उद्देश्य क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं जीवन का उद्देश्य होता है खुशियाँ कमाना, खुश रहना। बहुत लोग कहते हैं जीवन का उद्देश्य होता है पैसा कमाना। सच पूछिए तो अगर हम अपनी जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना ही बनाना चाहते हैं तो हम पैसा भी इसीलिए कमाते हैं कि खुश रह सकें। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, एक बच्चा जन्म लेता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज जाता है, वो अपने पसंद के हिसाब से डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, प्रोफेसर की पढ़ाई, कोई चित्रकार बनता है अपने पैशन के हिसाब से। तो वो चाहता है कि मैं इससे पैसे कमाऊँ। पैसे क्यों कमाऊँ? ताकि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ और खुश रह सकूँ। लेकिन क्या वो खुश रह पाता है? हमें ये देखना होगा। बहुत लोग कहते हैं खुशियाँ कमाना है, तो आप खुशी कैसे कमा सकते हो? आप पैसा कमा सकते हो और फिर उस पैसे से आप खुशी कमा सकते हो। लेकिन क्या सच में पैसा खुशी देता है? अगर सच में पैसा खुशी देता तो ये जो जितने अमीर हैं लोग आजकल, तो सभी पैसा कमाते ही हैं, लेकिन वो खुश है नहीं है, वो तनाव में जीवन अपना जी रहे हैं। तो फिर हम क्या करें? पैसे ना कमाएं? नहीं, बिल्कुल पैसे कमाएं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, एक ज़रूरत और एक वासना। तो हमें पैसे तो कमाना ही है, उससे आप वंचित नहीं रह सकते हैं। लेकिन पैसे क्यों कमाना है? क्या अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कमाना है, या अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए? जैसे कुछ हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं, जैसे भोजन है, दवा है, कपड़े हैं, रहने के लिए घर चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन वासना क्या हो गई? जैसे कि मेरे पास एक घर है तो मुझे एक नहीं 4 घर चाहिए, हर बड़े शहर में मेरा घर होना चाहिए, ये वासना हो गई। जैसे मैंने एक गाड़ी खरीदी ऑफिस जाने के लिए, कहीं जाने के लिए नहीं, एक गाड़ी नहीं होनी चाहिए मेरे पास कई सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मैं डेली बदल बदल के गाड़ियों पे जाऊँ। ये क्या हो गया? वासना हो गया। जैसे अगर आपके पास 4-5 सेट भी कपड़ा है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन हमारे पास कपड़े चाहिए 100 सेट, ताकि मैं डेली बदल सकूँ कपड़े, नए नए कपड़े पहन सकूँ। ये हमें क्या हो गई? वासना हो गई। तो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए तो पैसा कमाना ही है, और ये भी एक धर्म है कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। अब ये आपको समझ में आ गया है कि ज़रूरत और वासना में फ़र्क क्या है। अब एक दूसरी चीज़ होती है कि पैसा कमाना है तो किस लिए पैसा कमाना है। कहीं हम पैसा इसलिए तो नहीं कमा रहे हैं कि वो पैसा गलत चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सके, लोगों को वर्ग लाया जा सके, गलत शिक्षा लोगों को दी जा सके, गलत चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा सके। तो नहीं, हमें पैसा कमाना है ताकि हम सत्य तक पहुंच सकें। और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा वो जो आपको शिक्षा से मुक्त करे। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य वह है जो आपको उद्देश्य से मुक्त करे और आपका जीवन एक उद्देश्यहीन हो। तो अब आप कहेंगे तो फिर क्या हम पढ़ाई लिखाई ना करें, कमाए नहीं? नहीं, बिल्कुल कमाना है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करनी है और सब कुछ करना है। लेकिन किस लिए करना है? उस सत्य के लिए करना है, उस चैतन्य के लिए करना है, उस आत्मा के लिए करना है। जब आप जैसे जैसे अपने आप को जीवन के सत्य से जोड़ते हैं, आत्मा से जोड़ते हैं, वैसे वैसे आप धीरे धीरे निर्भर रहना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके मन में जो चिंता, तनाव, बेफजूल की जो कई तरह की बातें चलती है आपके दिमाग में, इनसे आपको क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है, और धीरे धीरे आप एक शांत सामंजस्य जीवन जीना शुरू कर लेते हैं। बट हम ये कैसे करेंगे? तो इसका एक ही उपाय है कि आप फोकस रहिए, अटेंटिव रहिए, अपने विचारों के प्रति, अपने कृत्यों के प्रति बिल्कुल सजग रहिए, और आप किसी की कॉपी ना कीजिए। आप अपना मार्ग चुनिए जो स्वयं से निर्मित हो, आपके किसी के कहने पर ना आए। आप जितना ही ज़्यादा सिंपल रहेंगे, सामंजस्य रहेंगे, सहज रहेंगे, शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, उतना ही जल्दी आप जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो कि उद्देश्यहीन है, निर्विचार है, सत्य है, आत्मा है, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसको भावनाओं में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसे बस जिया जा सकता है। तो आप ऐसा जीवन जिए जिसमें सहजता हो, सौंदर्य हो। उसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, वाचफुल रहना पड़ेगा अपने विचारों के प्रति, अपने कृत्यों के प्रति। जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होते जाएंगे,
वैसे वैसे आपका जीवन एक फूल की तरह खिलता हुआ जाएगा और उसकी सुगंध से पूरी धरती सुगंधित होगी। एक सही समाज बनेगा, एक सही व्यक्ति का निर्माण होगा, एक सही परिवार होगा, एक सही समाज होगा, एक सही राज्य होगा, एक सही देश होगा और फिर धीरे धीरे पूरी धरती होगी। तो धन्यवाद। ऐसे ही आप इंसाइट्सफुल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आप अपने जीवन के परम लक्ष्य, परम शांति, परम आनंद को उपलब्ध हो। धन्यवाद।